गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ अनाया की मम्मा। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम कितना ठंडा हो रखा है मौसम, और बिल्कुल अंधेरा। देखिए बिना लाइट के तो अंदर रूम में कुछ दिख भी नहीं रहा, बल्कि यहाँ से इतना उजाला आता है रूम से। तो ये देखिए मैंने लाइट ऑन। तो देखिए मैं आ गई हूँ अब बाथरूम में। मैं यहाँ पे धो रही हूँ अनाया के पजामे। और ये मेरा कैमरा घूम रहा था अपने आप। तो आज मैं हाथ से ही धो रही हूँ, मशीन में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा यार इतना सारे कपड़े तो हैं ही नहीं कि जो मैं मशीन में डाल दूँ। हाँ मैं स्पिन इसको मशीन में करूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब है, कपड़े सूखेंगे नहीं ने। तो ये अनाया के तो जैसे ये डेली के पजामे होते हैं इसकी, शाम को ये जो सुसु कर देती है ना, उनको तो मैं डेली धोती हूँ। तो मैं सर्फ़ में डाल के निकाल देती हूँ। तो मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखा था इनको और मचक लिया था हाथ से। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का हल्का निचोड़ के इसमें निकाल रही हूँ दूसरे पानी में। तो इस तरह से मैं वो कर लूँगी। फिर मैं ना हाथ से ही कर लेती हूँ। ये जो थोड़े कपड़े होते हैं ना, एक दो अरब के भी थे, मैं मशीन तभी लगाती हूँ जब बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए इस तरह से धो लूँगी मैं सारे कपड़े अनाया के। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे बना रहा था आरू मेरे लिए मदर्स डे के कार्ड। तो आप सभी प्यारे प्यारे मदर्स को बहुत बहुत क्यूट क्यूट, जो अभी न्यू बने हैं, जो पहले से हैं मदर्स, उनको हैप्पी मदर्स डे। तो देखिए आरू मेरे लिए कार्ड बना रहा था। ये हर साल बनाता है स्कूल से, मतलब टीचर बनवाती हैं इनसे। बट इस बार लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं खुले हुए, तो ये घर पे ही बना रहा था अपने आप से। हाँ बाद में मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ इसका, क्योंकि इसे अच्छे से बन नहीं रहा था। अब खुद भी तो बच्चा ही है, कोशिश तो पूरा कर लेता है ये। तो एक इसने मेरे लिए बनाया था, और दूसरा मैंने अपनी सासू माँ के लिए भी बनाया था हम लोगों ने, मैंने और आरू ने मिलके। तो उसको हमने डेकोरेट किया है। बट आरू ने जो मेरे लिए बनाया है वो इसने खुद करा है। बस थोड़ी बहुत मैंने इसकी हेल्प करी है। तो मैं इसी तरह इसको बिजी रखती हूँ कुछ ना कुछ करके। सो इसने बोला कि आज मम्मा कि मुझे कार्ड बनाना है आपके लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूँगी, थोड़ा वो करूँगी बोल के। इसलिए वो बनाया मैंने दिन को इसके साथ। तो फिलहाल तो मैं काम करूँगी, उतने में ये पता नहीं अपनी कौन सी कटिंग वटिंग करेगा। सारे अपने बुक निकाल के रखी है इसने। तो देखिए इस तरह से करना पड़ता है बच्चों को बिज़ी, और आप लोग भी करते होंगे कुछ ना कुछ करके बिज़ी बच्चों को। तो देखिए मैं इस तरह से रखती हूँ मारू को बिज़ी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब मिलती हूँ आपको मैं दूसरे रूम में आरू के साथ, उसके साथ कार्ड बनाऊंगी मैं, और अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना काम वाम सब कर दिया था। तो आरू ने बोला कि मम्मा मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं आरू की हेल्प, ये चिपकाने में। एक्चुअली उससे ना चिपकता नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा चिपकाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं चिपका देती हूँ। ये वाला कार्ड ये इसने बनाया था मेरे लिए, और मेरी मदर इन लॉ के लिए बनाया हमने दूसरा कार्ड। तो वो भी बहुत सुंदर कार्ड बना है। तो ये देखिए इसने बोला कि इसमें मैं फुटबॉल चिपकाऊंगा। मैंने अच्छा ठीक है मैंने उसको कहा फिर ठीक है। उसके बाद में क्या मम्मी फिर फुटबॉल खेलने जाएगी। तो इस तरह से बनाती हूँ। तो ये इसकी जो ये क्राफ्ट की बुक थी, ये स्कूल से हमें मिल जाता है पुराना, जो भी बच्चों का वो होता है ना, हमें जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते, इनका रिज़ल्ट आता है, तो हमें सब बुक जो भी होती है इनकी, जो भी बची हुई होती है, वो सब हमें वापस कर देते हैं। और अभी जो नई बुक है हमें वो सबमिट करवानी पड़ती है। तो देखिए ये मैंने इसके बहुत सारे बुक हो गए, और ये क्राफ्ट के चीज़ें हो गई, इनको मैंने संभाल के रखा है। क्योंकि पता क्या होता है, इनको ना प्रोजेक्ट देते हैं बीच में करने के लिए कुछ ना कुछ। तो फिर अब ये होता है ना कि मार्केट में कहाँ ढूंढे। तो क्या करती हूँ ना मैं, ये जो ये पुरानी बुक होती है उनमें से निकालती हूँ मैं कुछ ना कुछ। जैसे अब कई बार एनिमल्स बनाने के लिए दे दिया, मतलब चिपकाने के लिए दे दिया, तो मैं इसकी जो पुरानी बुक होती है उसी में से फाड़ के चिपका देती हूँ। तो इस तरह से काम चला लेती हूँ मैं, और बहुत अच्छा बन जाता है इस तरह से। तो देखिए इसमें ये भी इसका क्राफ्ट का था, इसमें उसकी कुछ चीज़ें थी, तो मैं उसको फाड़ के अब उसमें बना रही हूँ। तो देखिए इसका मैं बनाऊँगी एक कार्ड अपनी मतलब सासू माँ के लिए। तो मतलब ये आरू ने बनाया था, वैसे तो ग्रैंड मदर का ये बनाया था आरू ने, बट मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ इसको सजाने में। तो इस तरह से सजाएंगे। तो उसने बोला कि पहले मैं आपका बना देता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है तुम मेरा बना लो, मैं तब तक मैंने कहा दादी के लिए बना देती हूँ।
तो मैं इस तरह से पेज ले रही थी, मैं अंदर से कुछ ना कुछ तो चिपकाना। ये क्राफ्ट का ही बाहर का कवर था, तो उसको हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। तो देखिए आप लोग भी इस तरह से बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं कुछ ना कुछ। इससे क्या होता है ना कि बच्चे भी बिज़ी रहते हैं और मतलब उनका ध्यान ना इधर टीवी हो गया, फ़ोन हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आरू का ध्यान ज़्यादा इन चीज़ों में ना जाए। तो यहाँ पे आरू कलर निकाल रहा था हमने मतलब इसकी साइड साइड में करने के लिए। तो इसकी ना ये एक्स्ट्रा कलर होती है पड़ी हुई बहुत सारी, तो मैं इसको नीचे ड्रॉर में रखती हूँ, उसमें लॉक करके रखती हूँ। क्योंकि आरू पता क्या होता है, निकाल के ना इनको सबको ख़राब करे, तो एक यूज़ करने के लिए देती हूँ। ये इसका एक्स्ट्रा तब के हैं जैसे कि बर्थडे गिफ्ट, इसका बर्थडे गिफ्ट है, जैसे बर्थडे में होता है ना बच्चों को दे देते कलर वलर, तो ये है इसके। तो इसमें इसके वाटर कलर वगैरह सब है, तो उनको सबको मैं संभाल के रखती हूँ क्योंकि आगे तो इसी का काम आना है। तो मैंने उसको बोला था कि छोटे वाला कलर खोलो, वो सारे कलर खोलने में लगाओ, उसको बहुत पसंद है कलर वगैरह। आज तो उसको ऐसा हो गया कि मैं सारे कलर खोल के देखूंगा। तो मैं उसको डांट रही थी कि मैंने कहा सबको वापस रखो, उसको मत निकालो दोबारा, क्योंकि वो क्या करता है ना फाड़ फूड़ के फिर यूज़ कर लेता है। तो देखिए यहाँ पे इसने ड्रॉर खुला ही रखा था और ये ऐसे बैठ गया उसके ऊपर। तो देखिए हमने कार्ड बनाने के लिए जो इसके पहले पुराने वाले क्राफ्ट है उसमें से कुछ चीज़ें निकाल लिए हमने। उसमें जैसे कि फ्लावर वाले थे और कुछ कार्टून बने थे, तो मतलब अच्छी सी चीज़ें थी जो उसमें हमने वो निकाल के काट कूट के तो उसमें करेंगे। तो तब यहाँ पे आरू कर रहा है कलर कार्ड में। तो एक्चुअली उसमें ना एक झूला झूलती हुई लड़की थी, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा इसको चिपका देंगे। और एक उसमें स्टार थे, तो मैंने उसको चिपका देंगे, तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ भाई रात के टाइम झूला झूल रही है वो लड़की, तो मतलब अच्छा लगेगा। तो पर ये ना उसको नीचे करना था, आरू ने इसको ऊपर चिपका दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते। तो फिर इस तरह से बनाते हैं हम दोनों। तो यहाँ पे अनाया ने कर दिया था सुसु, तो मैं उसका पजामा चेंज कर रही थी और ये बिल्कुल करने नहीं दे रही थी हम दोनों को। ये मतलब ये ना करने को आती है अनाया, ये सोचती कि मैं भी करूँ। अब इतनी छोटी है, कहाँ करेगी। आ रही थी हाथ हुथ मारने आ रही थी अपने, तो मैंने इसको एक पेज जैसा पकड़ा दिया, तो उससे खेलती रही है काफ़ी देर तक। तो ये देखिए आरू ने वो करा, तो इसने बोला कि चलो चिपका दो, फिर मैं चिपकाने लगी। मैंने कहा चलो नीचे नीचे करते, तो उसने उतने में पूरा हाथ से रख दिया था, तो वो चिपक गया था ग्लू। अगर हम हटा देते तो नीचे ग्लू चिपका चिपका सा लगता। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके किनारे पे उसने रेड कलर करा। उसके बाद ये देखिए एक फ्लावर और था, ये मैंने कहा इसको इसके बैक पे चिपका दो, तो वो उसको चिपकाने में लगा हुआ है। उसको ये चिपकाने का काम बड़ा अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ से मैं निकालूंगी जो स्टार होते हैं ना इसमें थे बने हुए, तो उनको मैं निकाल के और उसमें लगाऊंगी। जो अलग अलग स्टार निकालूंगी, जो बड़े बड़े वाले थे, बहुत छोटे छोटे तो निकाले नहीं जा रहे थे क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं इस तरह से करूँगी। ये करने के बाद हम करेंगे थोड़ी देर आराम। फिर शाम को मैंने क्या डिश बनाया मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये दिखा रही हूँ, मैंने जो बनाया था ना स्टार जैसे, तो बहुत सुंदर कार्ड बनाया था आरू ने अपनी दादी के लिए भी और मेरे लिए भी। तो उसमें ना एक वो था सितारा जैसा था, सितारा बोरी सॉरी चांद था बहुत बड़ा, मतलब स्कूल में इसने किया होगा क्राफ्ट में कभी, तो उसमें स्पार्कल चिपका के बनाया हुआ था, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये वाला ना। तो मैंने इसको भी काटा, मैंने कहा चलो इसको भी बनाते हैं। तो इसको भी काट के हम चिपका देंगे कहीं ना कहीं। तो बाहर चिपका रहे थे तो बाहर बहुत ज़्यादा घचपच सा हो रहा था, तो मैंने कहा इसको कि हम अंदर चिपकाएंगे, अंदरली साइड एक साइड चिपकाएंगे और दूसरी साइड तुम लिख देना। तो फिर इसने बोला ठीक है। तो देखो पीछे फूल चिपकाया ना, वो भी कितना सुंदर लग रहा है। सॉरी। तो इसी तरह से करेंगे। और मुझे लगता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ चीज़ों में ना उलझा के रखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चों को थोड़ा ठीक भी लगता है और वो ज़्यादा फ़ोन और उसमें टीवी में भी नहीं चिपकते हैं। तो मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ, पूरा दिन तो नहीं रख पाती हूँ क्योंकि मुझे भी काम होता है और वो टाइम तो फिर उसका होमवर्क कर लेता है। तो ये सब करने के बाद बस उसके पास में ना बहुत थोड़ा सा टाइम बचता है मतलब टीवी देखने का। तो मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, 1-2 घंटा तो बच्चों को देखना भी चाहिए टीवी। तो इसीलिए तो देखिए इसने बड़ा वाला फुटबॉल भी काट लिया अपने क्राफ्ट उससे। उसने बोला कि नहीं मम्मा मैं आपके कार्ड में ये बड़ा फुटबॉल भी चिपकाऊंगा।
मैंने कहा ठीक है बेटा चिपका ले, तो इसी फुटबॉल को निकाल के खेलूंगी मैं। तो हंस रहा था। तो फिर बाद में जो मैंने यहाँ से स्टार काटे तो उसको काट के चिपका रहा था ये। तो इसी तरह से करेंगे हम आरू के साथ। मदर्स डे का कार्ड बनाएंगे दो। ये बनाएगा अपनी दादी और अपनी मम्मी के लिए। तो इसी तरह से करते हैं हम। आप भी बताइएगा आप लोग कैसे मनाते हैं मदर्स डे। तो देखिए आरू ने मेरे लिए बना दिया मदर्स कार्ड, और इतना सुंदर मेरे बेटे ने। तो इसने लिखा है आई लव माई मॉम, हैप्पी मदर्स डे, माई मॉम इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल स्पेलिंग सही है, इसने मदर्स डे का स्पेलिंग गलत लिखा है। मदर्स का भी स्पेलिंग गलत है। डे में किसने क्या कर दिया, बी लिख दिया। ये बी और डी में बहुत कंफ्यूज होता है, तो इसने बाद में स्पेलिंग ये सही कर दिया था। तो उसको मैं दिखा रही थी, आप स्पेलिंग छोड़ो। देखो कार्ड इसने कितने दिल से कितने प्यार से बनाया मेरे बच्चे ने। सो आई लव यू आरू ऑलवेज। तो देखिए कार्ड को बनाने के बाद टाइम हो गया था चाय का। तो मैंने सोचा कि चाय के साथ कुछ बनाया जाए। तो देखिए मैं बना रही हूँ चावल, बचे हुए चावल के पकौड़ी। उसके लिए उसमें डाल दिया मैंने प्याज, हरी मिर्च और ये थोड़ा सा बेसन। आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हो, धनिया मतलब जो हरा धनिया होता है वो भी, सब कुछ यूज़ कर सकते हो इसमें। बट मेरे पास अभी कुछ नहीं था। आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत कम चीज़ें मिल रही हैं मार्केट में। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी सारे मसाले और थोड़ा सा ऑयल, जिससे कि इसकी थिकनेस बनी रहेगी। और आप इसमें ध्यान रहे कि जो ये मैदा ही है ना, नहीं बेसन, सॉरी, ये जो बेसन है इसको ज़्यादा ना डालें, क्योंकि चावल है इसको सिर्फ चिपकने के लिए डालना है हमें। इसको आप इसमें जब आलू उलू डालोगे ना तो आप मैदा भी डाल सकते हो। मैदा डाल के क्या होगा ना, मैदा डालोगे तो अच्छा इसका मतलब चिपकेगा ये। और अगर आलू डालने के बाद इसको ऐसे ही डालना चाहती हो बेसन को, तो क्या करना, हल्का सा भून लेना, उसके बाद डाल लेना। तो अच्छे से मसलने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है। पानी हमको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा चावल, और गीला फिर अच्छा नहीं लगेगा और चिपकेगा भी नहीं और बनेगा भी नहीं वैसे जैसे आप बनाना चाहते हो। तो देखिए सब भूनने के बाद देखो इस तरह से ये चिपकना चाहिए आपस में। अगर आप चाहते हो जैसे पकौड़ी की तरह इसको यूं ही उठा के भी डाल सकते हो कढ़ाई में, और अगर कोई शेप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो। तो देखिए मैंने इसको दिया है राउंड शेप। तो ये मैं इसको डाल दूंगी और इसको करना है डीप फ्राई। आप आपकी मर्ज़ी डीप फ्राई भी कर सकते हो, ऐसे उस वाले में तेल में भी कर सकते हो, बट मुझे डीप फ्राई करना अच्छा लगता है। पर मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करा है। तो ये देखिए आपको कैसे बनाना है, इसको हाथ में लगाना है ऑयल। इससे क्या होगा ना कि ये आपके हाथों में चिपकेगा नहीं। तो देखिए इसको मैं शेप दे दूँगी राउंड। इससे क्या है ना, अच्छा भी दिखता है और टेस्टी भी लगता है। और एक दूंगी मैं ये गोल वाला। तो ये गोल वाला मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर तक ज़्यादा अच्छे से नहीं पक पाया था। और इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है, जिससे कि इसके अंदर तक पक सके। वैसे तो पका ही होता है ये, बट इस तरह से करेंगे तो अच्छे से अंदर की जो इसके प्याज पूज जो भी हमने वो डाले हैं ना, मसाले वसाले डाले हैं, वो सब अच्छे से पक जाएगा। और इस टाइम मेरी अनाया बहुत खुश हो रही है। मेरे अनाया को लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ। तो इस तरह से बनाना है और बहुत टेस्टी बनता है। आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो। और या जैसे कोई मेहमान आ गया, आप चाय चूय के साथ कुछ बनाना चाहते हो झटपट से, तो वो भी बना सकते हो। तो इस तरह से बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर बनाइए। जो बचे हुए चावल होते हैं ना हमारे पके हुए उनके, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना ये इस तरह से बना के। अगर सोचो आप इसमें धनिया वनिया सब डालोगे तब तो और कितना अच्छा लगेगा। और एक साइड बन रही है मेरी चाय। तो देखिए चाय भी मेरी उबल रही है। तो मेरा यही काम होता है आजकल, शाम को मैं कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ खाने के लिए, क्योंकि एक तो आरो बोलता है कि भूख लग गई मामा, भूख लग गई। तो और मुझे भी एक आदत सी हो गई है शाम के टाइम चाय के साथ कुछ खाने की, तो इसीलिए। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी पकोड़े और चाय। पकोड़े बोलो, कटलेट बोलो, इसको जो मर्जी आपके मन में आया वो बोलो, बट ये बहुत टेस्टी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग, ओके। तो उसके बाद देखिए हम गए थे छत में खेलने, आँख मिचोली, बहुत मज़ा आता है। ये हमारे बच्चे हैं, मेरा आरू है, दीदी के 3 बच्चे हैं, और एक साथ में छत वाला हमारे साथ की छत में जुड़ा हुआ है 2 बच्चे वो हैं। तो देखिए यहाँ पे दीदी के एक आँख में बांधा है हमने। तो शाम के टाइम बहुत मज़ा आता है, एक एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इसी तरह से हम अपना टाइम पास करते हैं, क्या करें। उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे डिनर बनाने।
तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले छोले होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो मैंने तेल में डाल दिया है हींग, थोड़ा सा डाल दूँगी जीरा, उसको मैं चटकने दूँगी अच्छे से। उसके बाद उसमें मैं प्याज डालूँगी। तो देखिए ये वाला है। तो ये पता क्या है, मेरे हस्बैंड ने दिन को बनाया था, बट उन्होंने पता नहीं कैसा तड़का लगाया, अच्छा नहीं बना था। तो मैं उसी को दोबारा तड़का मार रही हूँ। जैसे दिन को राइस के साथ बनाया था, वो ये बच गया था, तो मैं इसको अभी रोटी के साथ खाने के लिए बना रही हूँ। तो जैसे आपको पता है, जो मेरी दाल दूल बच जाती है, मैं उसको तड़का मार के दोबारा यूज़ कर लेती हूँ। और ऐसा ही करना चाहिए, खाना को कभी नहीं फेंकना चाहिए। हाँ, अगर ख़राब हो गया तो बात अलग है, बट ऐसे नहीं खाना को फेंकना चाहिए कभी भी, क्योंकि हम उस खाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। और मुझे तो फेंकना बहुत गंदा लगता है। कोई थाली में बचाता है ना, तो मुझे वो भी बहुत ऐसा लगता है कि यार कितना वेस्ट चला गया। तो मैं ये कहती हूँ कि जितना आपको खाना है आप उतना ही लो अपनी थाली में। तो मेरी एक चीज़ है कि मेरा आरू भी नहीं बचाता है अपने थाली में कभी भी खाना। मैंने उसको शुरू से यही बताया है कि कभी खाना बचाना नहीं है, फेंकना नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, वो बचाता नहीं है अपना खाना। तो मैं उसको पहले से लिमिट में देती हूँ, और मैं उसको पहले से क्लियर कर देती हूँ कि खाना बचना नहीं चाहिए थाली में, और थाली एकदम साफ करके खानी चाहिए तुमको। तो वो ऐसे ही खाता है। तो देखिए मैंने उसमें डाल दिया है सारे मसाले। प्याज ब्राउन होने के बाद टमाटर डाल दिया, उसके बाद डाल दिया सारे मसाले। उसको मैं अच्छे से हिलाऊंगी। अच्छे से हिलाने के बाद मैं इसके टमाटर को ना, ये देखिए मैं बोल रही हूँ ना, मेरी मिक्सी हल्का हल्का मोटा छोड़ देता है बीच में कभी, तो टमाटर उसने छोड़ दिया। मैंने टमाटर में डाल दिया था मिर्च और क्या बोलते हैं लहसुन, मैं एक साथ ही कूट दिया था। और इसमें डाला है मैंने ऊपर से थोड़ा सा पाव भाजी का वाला जो मसाला होता है ना, वो डाला था। क्या हो गया ना यार, तो पाव भाजी वाला मसाला डाला था, उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा है तो आता है। तो देखिए मेरे टमाटर ने अपना तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ देगा अपना, तो मैं उसमें डाल दूंगी ये मेरे जो दिन के बचे थे काले छोले। काले छोले बोलते हैं या काले चने, जो भी बोलते हैं। तो इसको डाल दूंगी मैं। तो इसको अच्छे से हिला लूँगी। इसको मैं रोटी के साथ खाने के लिए बनाऊंगी, और बहुत टेस्टी बना था ये रोटी के साथ। शाम को हम रोटी खाते हैं, चावल दिन को खाते हैं हम लोग। तो देखिए इस तरह से बनाई। तो देखिए बन गया है मेरा यमी छोले, और थोड़े से चावल रखे हैं और रोटी। और मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू ऑल।